लॉयर से ज्यादा दीदी को जज बनना शोभा देता था। बचपन से ही दीदी अपने उसूलों की पक्की थी। बिना भेदभाव या पक्षपात किए वो हमेशा सच्चाई का साथ देती। बैठिए। ऑल द बेस्ट। प्रोसीड। योर ऑनर, कटघरे में जो नौजवान खड़ा है इसका नाम राजीव राय है। ये हमारे चहीते एमएलए सुरेश राय के सुपुत्र हैं। एमएलए साहब की पार्टी सत्ता में है और उनका बेटा घमंड के नशे में। दिन दहाड़े इसने एक लड़की को अगवा किया, उसका बेरहमी से बलात्कार किया और फिर रास्ते में फेंक दिया। इतना ही नहीं योर ऑनर, उसी कार से उसने उस लड़की को कुचलकर मार डाला। कोर्ट को बता दूं कि यह हादसा 4 साल पहले हुआ था। सब जानते हैं कि इसी ने यह कत्ल किया था, लेकिन लड़की वालों को इंसाफ नहीं मिला है, सिर्फ मिली है तो तारीख। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। पेपर पढ़ के या फिर टीवी देखकर अगर हम लोगों को सजा देने लगे तो इस हिसाब से तो हमारी जेल हाउस फुल हो जाएगी योर ऑनर। जी हाँ, मेरे क्लाइंट राहुल एमएलए के बेटे हैं, इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज ने पिता की छवि खराब करने के लिए तमाम पेपर्स और टीवी चैनल्स को खरीद के दिन रात इनके खिलाफ खबरें चलवाई, ताकि अगले इलेक्शन में सुरेश राय जीत न पाए और उनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म हो जाए। दरअसल मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। That's all योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर इस तरह के दरिंदों को सजा नहीं मिली तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। मैं पहले ही इस कोर्ट में सबूत और गवाह पेश कर चुका हूं। योर ऑनर, इस केस को इंसानियत के नजरिए से देखने के बाद ही फैसला सुनाइएगा। थैंक यू योर ऑनर। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और समझने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है ताकि इस केस को गलत तरीके से जीता जाए। भले ही कोई पुख्ता सबूत ना हो, पर कोई भी माँ बाप बिना वजह अपनी बेटी के बलात्कार और कत्ल की झूठी खबर फैला के सनसनी फैलाने का घिनौना काम नहीं करेंगे। पिछले 4 सालों से लड़की के माँ बाप इस कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ अब तक नहीं मिला। न्याय की राह देखते देखते अब तो ये भी थक चुके हैं। इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, इसलिए बस आज के बाद इन्हें कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज ये कोर्ट इस केस का फैसला सुनाएगी। कोर्ट में जो भी चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, मैं उन्हें हुक्म देती हूँ कि उन सब से लिखित में बयान लिए जाएं। राजीव को फांसी दो, 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 राजीव को फांसी दो। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट आज ये फैसला सुनाती है कि आरोपी राजीव राय को सेक्शन 55 के तहत उम्र कैद की सजा हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। The court is adjourned. धन्यवाद। रखले सुन, जब पता चला नई जज है, ऐसा लगा कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप सुनती रहेगी। ये लक्ष्मी बॉम्ब है, धमाके वाला। बहुत डेंजर है सर। क्या बात है, आज सबके सब एक साथ? कुछ स्पेशल है क्या? शाही पनीर मैडम। ओह प्लीज प्लीज कंटिन्यू। पर मैं सबसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। आज से झूठे गवाहों को कोर्ट में कोई नहीं लेकर आएगा। ईमानदारी से केस लड़ो। आपने क्या कहा? कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आया? हाँ, आप जैसे लोगों ने अदालत को मच्छी बाजार बना दिया है। स्टेशनरी से लेकर गवाह तक सबका दाम तय किया हुआ है। मर्डर केस का एक रेट है, चोरी के केस का कोई और रेट है और रेप केस का अलग रेट है। छी छी, बोलने तक में घिन आती है। गलत ढंग से जीतने का समय खत्म हुआ। अब सबको बदलना होगा, सब कुछ बदलना होगा।
कान खोल के सब सुन लो। मैं नहीं चाहती कि कोर्ट के आसपास तक कोई झूठा या फर्जी गवाह दिखाई दे। अगर किसी ने झूठे सबूतों के आधार पर केस जीतने की कोशिश की तो वो सलाखों के पीछे जाएगा। जितनी सजा आरोपी को मिलेगी उसकी आधी सजा उस भ्रष्ट वकील को भी मिलेगी। अब से यहाँ सिर्फ सच्चाई की जीत होगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दीदी की जिंदगी चैन और शांति से कट रही थी, पर एक दिन तो कौन है लड़के? जान पहचान बाद में करेंगे। एम्बुलेंस में लड़कियां लाने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई? इस मैडम को जवाब चाहिए। जवाब दे इसको। औरत समझ के मुझे कम मत समझना। लक्ष्मी, जस्टिस लक्ष्मी। मुझे अगर छूने की भी कोशिश की तो जिंदगी छीन लूंगी, समझे? अरेस्ट देम। छोड़ मुझे। छोड़ रहे। नहीं, प्लीज रोना बंद करो। तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। बचा लिया। बस बस बस। इन सभी लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। इनके माँ बाप का पता लगाओ और उन्हें इन्फॉर्म कर दो। कल स्वामी ने कहा था मैं अपने काम में कामयाब होऊंगा, फिर ये अचानक क्या हो गया? उन सब पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगा है। कम से कम 10 साल की सजा होगी। मैं ये नहीं जानना चाहता कि सजा कितने साल की होगी। ये बताओ कि तुम मुझे बचा सकते हो या नहीं। जानते हो वो औरत है कौन? कौन है? लक्ष्मी बॉम्ब है क्या? बस इतना ही? पहली बार तुम्हारे मुंह से कोई ठीक बात निकली है। तुम मेरा केस ले लो, जितना मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। केस ले लूंगा, पर हम जीतेंगे इसकी गारंटी नहीं दूंगा। हाँ, अगर ये केस जीतना है तो उसके लिए लक्ष्मी का जजमेंट हमारे हक में होना चाहिए। फिर कोई नहीं हरा सकता। ये तुम्हें मेरी फ्री एडवाइस है। चलता हूँ बेडू, मिलेंगे अजीत। हेलो वैकुंठ, तेरे डर के मारे कोई भी वकील या पुलिस मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो अब तो मुझे बस ये बता कि मैं तेरे इस डर की कितनी कीमत लगाऊं। 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे पैसों से खरीद सकता है? मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। तू चाहे एक के आगे कितने भी जीरो लगा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जज, इतनी अकड़ क्यों है तुझमें? तेरी सोच कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। वैसे मैंने तेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। क्या कर लेगी तू? जब 10 साल के लिए जेल में चक्की पीसेगा तो तेरी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। दोबारा फोन करने की हिम्मत मत करना। ये तो सच में लक्ष्मी बॉम्ब है। दीदी, आप सुपर्ब हो। सच में आपने तो उसकी बोलती बंद कर दी। हाई फाइव। कंटिन्यू। मैं गुजारिश करूंगा मेरे क्लाइंट वैकुंठ को छोड़ दिया जाए। इनका कोई कसूर नहीं। योर ऑनर, हमने पहले ही उन 10 लड़कियों के स्टेटमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। उनके साथ न्याय कीजिए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम वैकुंठ लक्ष्मण को IPC 370 और 370A के तहत 10 साल की सजा सुनाती है। टेंटन है। बहुत सुंदर लग रही हो दीदी, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, जस्टिस लक्ष्मी को एक लड़के से मिलने पर घबराहट हो रही है। हो रही है ना? तू मेरे साथ चलना प्लीज। नो वे, ये आपका पर्सनल मामला है, आप खुद संभालो। मैं अच्छी नहीं लग रही। आप अच्छे लग रहे हो, कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। मेरी बेस्ट दीदी।
कोख से बाहर निकलने से पहले ही मुझे मार डाला, माँ बाप के प्यार से दूर रखा, दुनिया में कदम रखने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं ये सोच के खुश रहती कि कम से कम मेरी दीदी जिंदा है, मेरे माँ बाप के साथ है, कोई तो है जो सारी जिंदगी उनके साथ रहेगी। पर आपने तो मेरी बहन को ही छीन लिया। पर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? माँ के रोज व्रत और पूजा पाठ करने का आपने ये सिला दिया। अकेले अब अपनी सारी उम्र वो किसके सहारे काटेंगे? बेटा, बेटा, बेटा लक्ष्मी, बेटा, मेरी बेटी जिंदा है। बेटा, बेटा, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू घर चल। पापा, अब घर चल बेटा। पापा, पर मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, कहना अब तू बस घर चल। पापा, बेटा, बेटा, पापा मुझे कुछ कहना है। हे भगवान। मैं वहीं पर आपको अपने बारे में बताना चाहती थी, पर दीदी के जिंदा होने की वजह से आप इतने खुश थे कि मेरे दिल की बात जुबान पर आई ही नहीं। पापा, बेटा, आज के बाद हम इस कोर्ट कचहरी से दूर रहेंगे, यहाँ से कहीं दूर जाकर चैन की जिंदगी जिएंगे। लेकिन पापा इस तरह दूर भागने से क्या बस हमारी... बेटा, उन बदमाशों को पता चल गया कि तू जिंदा है तो वो तुझे फिर से मार देंगे, और ऐसा होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। लोगों की नजरों में जस्टिस लक्ष्मी मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए तू अब भी जिंदा है मेरी गुड़िया। बेटा, अब तक तूने लोगों का भला किया, अब एक एहसान अपने बाप पर कर दे। आज से तू उस अदालत में कदम नहीं रखेगी। पर पापा, वचन मुझे दे समझने बेटा, की कोशिश वचन करो। दे, वचन दे, वचन दे बेटा, वचन दे मुझे। माँ, पापा, मेरी बच्ची। माँ रोना बंद करो, माँ आंसू मत बहाओ। पापा, अब से कोई नहीं रोएगा। दीदी को मार के उन्होंने आपको बहुत रुलाया, अब उन्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं बेटा, वो लोग राक्षस है। मैं नहीं चाहती तू भी हमें छोड़कर चली जाए। किसी को मत छोड़ना, सबको मार डालना। मैं चाहता हूँ कि उन कातिलों को सजा मिले जिन्होंने मेरी बेटी को मारा था। तुलसी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है। बेटा, तेरी बहन ने लोगों का न्याय किया, अब तू उसे न्याय दिलाएगी, तू उसका बदला लेगी।